नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हेल्थ केयर हिंदी में। बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जी हाँ, गर्भावस्था का जो पहली तिमाही होती है, यानी गर्भावस्था के दौरान जो पहले 3 महीने होते हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके रिगार्डिंग बात करने वाले हैं कि पहली तिमाही के अंदर महिला के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। पहली तिमाही में कितने सप्ताह होते हैं। दूसरा, पहली तिमाही में महिला के अंदर क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। तीसरा, कौन कौन सी जांचें करवानी चाहिए पहली तिमाही के अंदर। चौथा, बच्चे का विकास कैसे होता है। एंड पांचवा, क्या क्या चीज़ें पहली तिमाही के अंदर खानी चाहिए। एंड छठा, पहली तिमाही के अंदर किन किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। एंड सातवां, सबसे महत्वपूर्ण बातें। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं गर्भावस्था की। तो जब किसी महिला को पता लगता है कि वह गर्भावस्था हो गई है, यानी कि प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उस दौरान उसमें जो पहला जो तिमाही रहता है, यानी कि पहले के जो 3 महीने रहते हैं, वह स्टार्ट होता है किसी भी महिला के जो लास्ट पीरियड का जो पहला दिन रहता है, वहाँ से वो काउंट किया जाता है। और उसके बाद में जो 12 सप्ताह हो जाते हैं, तो वहाँ तक का जो पीरियड रहता है उसको बोलते हैं पहला तिमाही या फिर फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से लक्षण पहली तिमाही के अंदर महिला के अंदर मिलेंगे। तो इनसे हम पता लगा सकते हैं कि महिला को प्रेगनेंसी है। ठीक है, इसमें सबसे पहला बात करें हम स्तनों का भारीपन या उनमें दर्द होना। तो जो महिला के स्तन रहते हैं वो उसको भारी महसूस होने लगते हैं, क्योंकि उस महिला की बॉडी में हार्मोनल चेंज होते हैं। हार्मोन्स का लेवल एकदम से बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण से उसके जो ब्रेस्ट हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादा भारी होने लगते हैं, उनमें हल्का दर्द होने लगता है। दूसरा हम बात करें दूसरे लक्षण की हम बात करें तो मतली या उल्टी आना, यानी कि जो महिला रहती है उसके लिए स्टार्ट हो जाती है, यानी कि नोजिया होने लगता है, यानी कि ऐसा एहसास होना कि उसको उल्टी आने वाली है और उसको बार बार उल्टी आती है। और यह उल्टी मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा आती है और इसलिए इसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। इसके अलावा यह जो मतली है और उल्टी है वह दिन में किसी भी टाइम पे हो सकती है। तीसरे लक्षण की हम बात करें तो इसमें बार बार पेशाब आना, यानी कि जो महिला है उसको पहली तिमाही के अंदर बार बार पेशाब आएगा उसको, यानी कि कुछ टाइम के बाद में बार बार उसकी जो पेशाब की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा चौथा हम बात करें तो मूड चेंज, यानी कि जो महिला रहती है उसमें हार्मोन्स का बदलाव हो जाता है। हार्मोन्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, तो जिसके कारण से उसका जो मूड है वो स्विंग हो जाता है, मूड चेंज हो जाता है। कभी कभी उसको गुस्सा आने लगता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, कभी कभी बिना किसी बात के ही वह रोने लग जाती है। तो ये सब चीज़ें उसमें होने लग जाती हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये होता है। इसके अलावा नेक्स्ट लक्षण की हम बात करें बहुत जल्दी थक जाना, यानी कि जो महिला रहती है उसको पहले तिमाही के अंदर उसको वह अपने नॉर्मली जो काम पहले कर रही थी वही काम करने पर भी उसको ज़्यादा थकान महसूस होने लगती है, क्योंकि उसकी बॉडी में ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं इसी के कारण से। तो ये सारे के सारे लक्षण महिला के अंदर पहले तिमाही के अंदर आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान पहली तिमाही के अंदर कौन कौन सी जांचें करवानी चाहिए। तो जांचों में हम बात करें, सबसे पहले जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो डॉक्टर के पास में जब जाती है तो उसको डॉक्टर सबसे पहले जाएंगे तो आपकी सबसे पहले हिस्ट्री लेगा। वो आपसे पिछली जो आपकी प्रेगनेंसी थी उसके बारे में पूछेगा, आपकी फैमिली के बारे में पूछेगा, हिस्ट्री के बारे में पूछेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका वज़न नापा जाएगा वहाँ पे, उसके अलावा आपका बीपी नापा जाएगा, आपकी हार्ट रेट नापी जाएगी, SpO2 नापा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वो आपको कुछ ब्लड टेस्ट के लिए एडवाइस कर सकता है, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट, ठीक है, जिसमें आपका हीमोग्लोबिन का लेवल पता चलेगा।
ठीक है। इसके अलावा आपको KFT LFT करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका ब्लड शुगर का जो लेवल है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे आपके थायराइड की जांच करवा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी वाइल्ड मार्कर्स जैसे कि HIV का टेस्ट है, हेपेटाइटिस B का टेस्ट है, हेपेटाइटिस C का टेस्ट है, तो ये करवा सकता है आपसे। और इसके अलावा भी आपसे वो टेस्ट करवा सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली यही रूटीन टेस्ट होते हैं जो आपसे वो करने के लिए एडवाइस देता है आपको। इसके अलावा हम बात करें पहली तिमाही के दौरान क्या खाना चाहिए। गर्भावस्था वाली महिला का जो भोजन रहता है वह संतुलित होना चाहिए और पौष्टिक होना चाहिए, यानी कि उसमें हर चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि हाई प्रोटीन, ठीक है, और उसमें विटामिन्स भी होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, सब चीज़ों का एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि जो महिला है वो ताज़ा हरी सब्जियां लेनी चाहिए उसको। इसके अलावा मौसमी जो फल है वो लेना चाहिए। इसके अलावा दूध दही लेना चाहिए उसको, ठीक है। इसके अलावा उसको मोटे अनाज लेने चाहिए। तो ये सब चीज़ें उसको अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए पहली तिमाही के दौरान। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जो गर्भावस्था के दौरान जो पहली तिमाही रहती है उसमें ऐसी चीज़ें अपने को नहीं खानी है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। जैसे कि आपको फ्रूट्स में पपाया नहीं खाना, पपीता नहीं खाना है, आम नहीं खाने हैं। ये मतलब ज़्यादा खा सकते हो लेकिन आपको ज़्यादा नहीं खाना है ना। बस टेस्ट के लिए आप खा सकते हो लेकिन आपको ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि ये चीज़ें गर्म करती हैं, ठीक है। ज़्यादा आपको गर्म पानी से आपको नहाना नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी मेडिसिन बिना किसी डॉक्टर के सलाह के नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यदि आप जो पहले ट्राइमेस्टर के दौरान आपको ट्रेवल नहीं करना चाहिए, ठीक है, यानी कि आपको ज़्यादा ट्रेवलिंग नहीं करनी चाहिए पहले जो 3 महीने रहते हैं उसके दौरान, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, आपको प्रॉपर आराम करना चाहिए बीच बीच में। ये नहीं है कि एक साथ में आप कंटिन्यू काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डॉक्टर को कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें डॉक्टर को तुरंत आपको दिखाना चाहिए। तो इसमें बहुत सी असामान्य चीज़ें होती हैं महिला के अंदर, जिससे वो यदि चीज़ें उनको महसूस होती हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास में जाना चाहिए, क्योंकि वह एक इमरजेंसी की कंडीशन होती है। जैसे कि उसको वजाइना के थ्रू बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, ठीक है, उसका पेट में लगातार दर्द होना, ठीक है, और वो दर्द कम ही नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा उसको महिला का बेहोश हो जाना, एकदम से उसको चक्कर आ जाना, बार बार उसको ज़्यादा थकान होना, ठीक है, उसको बार बार वोमिटिंग होना, यानी कि ज़्यादा उसको उल्टी होना, और कुछ भी यदि फ्लूइड ले रही है, अंदर जूस वगैरह पी रही है तो तुरंत उसको वोमिटिंग हो जा रही है। तो उस कंडीशन में यानी कि कुछ भी यदि उसके शरीर में टिक नहीं रहा है, कुछ भी भोजन या लिक्विड, तो उसको अपने डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। पहली तिमाही है उसके अंदर कब और कैसे बच्चे का विकास होता है, तो इसको हम 3 उसमें डिवाइड करते हैं। पहला है आपका 1 सप्ताह से लेकर 4 सप्ताह। तो 1 सप्ताह से लेकर 4 सप्ताह, इसके अंदर जो बच्चा रहता है उसका जो मस्तिष्क रहता है और उसकी जो रीढ़ की हड्डी रहती है तो उसकी संरचनाएं बनने लगती हैं, ठीक है। और जो प्लेसेंटा रहता है, ठीक है, जो नाल रहता है और जो गर्भाशय है, ठीक है, तो उन दोनों का कनेक्शन बनने लगता है आपस में, क्योंकि जो प्लेसेंटा रहता है उसी से ही क्या होता है कि जो मदर से ब्लड की सप्लाई होती है उसके अंदर, भ्रूण के अंदर, ठीक है। अब दूसरा 5 सप्ताह से लेके 8 सप्ताह, ठीक है। तो इस दौरान बच्चे के फेफड़े, हृदय हैं, उसके हाथ पैर, ठीक है, तो ये सब चीज़ें उसकी धीरे धीरे बनने लगती हैं, ठीक है, विकसित होने लगती हैं। और हम नेक्स्ट बात करें 9 सप्ताह से लेके 12 सप्ताह तक,
ठीक है। तो इन 4 वीक्स के अंदर जो बच्चा रहता है उसकी जो हाथ पैर हैं, ठीक है, उंगलियां हैं, उनमें नाखून सा आने लगते हैं, और उसकी जो हृदय रहता है, ठीक है, जो फेफड़े रहते हैं और उसके जो रीढ़ की हड्डी रहती है, उनकी जो संरचनाएँ रहती हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर दिखाई देने लगती हैं। तो इस दौरान आपको जो डॉक्टर रहता है वो यूएसजी के लिए एडवाइस भी करता है, जिससे कि वह अच्छे से देख पाए कि उसकी जो आइज हैं, उसका जो नोज है वो भी अलग से सेपरेट हो जाता है, तो वो भी उसमें यूएसजी में अपने को ऐसे दिख जाता है इस दौरान। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स के बारे में, इम्पोर्टेंट बातों के बारे में। तो यानी कि जो पहला जो तिमाही रहता है, पहला जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर रहता है महिला का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उसके बच्चे की ग्रोथ के लिए भी और महिला के लिए भी, क्योंकि इसमें महिला की बॉडी में भी बहुत सारे चेंज होते हैं, क्योंकि हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसका मूड भी स्विंग होता है, ठीक है, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंज भी होते हैं, उसको ज़्यादा थकान भी होती है, बहुत ज़्यादा उसको वोमिटिंग भी आती है, ठीक है, उसके अलावा उसका मूड चेंज हो जाता है। तो जो बच्चा रहता है उसका पूरा का पूरा विकास होता है। इस दौरान जो डॉक्टर रहता है वो आपको फोलिक एसिड की टेबलेट्स पे एडवाइस करता है, जो कि बच्चे के निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा तो इन्हीं कारणों के कारण से क्या रहता है, जो आपको टाइम टू टाइम क्या करना है, डॉक्टर के पास में जाना है, ठीक है, वहाँ पे जो वो टेस्ट एडवाइस करता है वो टेस्ट करवाने हैं आपको, ठीक है। और उसके अलावा जो पूरा अपने को अच्छा एक संतुलित और पौष्टिक भोजन लेना है आपको, और घर पे बीच बीच में आपको रेस्ट करना है, एक साथ में ज़्यादा खाना नहीं खाना है, बीच बीच में ब्रेक में आपको खाना खाना है, जैसे कि 2 घंटे में थोड़ा खा लिया, फिर 2 घंटे में थोड़ा खा लिया, इस तरीके से आपको ज़्यादा पानी पीना है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ में, और कोई यदि प्रेग्नेंट है फैमिली में तो उसके साथ में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे उसको भी पता हो कि उसको जो पहले 3 महीने में उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं। और यदि आपको ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड और प्रेगनेंसी से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल हेल्थ केयर हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।